प्रतीक्षा, माझा आवाज येतोय का? आवाज नाही येत आहे माझा? आता येतोय का आवाज माझा? व्हेरी गुड. लेट फ्यू पीपल जॉईन. लेट फ्यू पीपल जॉईन. आपण थोडा लोकांना जॉईन होऊ देऊ आणि चालू करू देऊ. ऋतुजा, सर्वेश, तुम्हाला आवाज येतोय माझा? ऋतुजा, सर्वेश, माझा आवाज येत आहे का? कोणी तुमच्या क्लासचा सीआर कोण आहे? क्लास
या पेआर डिसाईड झाले का? तुम्ही एक काम करा, ऋतुजा आणि सर्वेश आणि प्रतीक्षा, माझा नंबर शेअर करतोय याच्यावर. आजची मीटिंग झाल्यानंतर मला कॉल करा तुम्ही. मला काही मेसेज कन्व्हे करायचा आहे तुम्हाला. थोडं 5 मिनिटं वेट करा फक्त. 5 मिनिटात आपण चालू करू. वेट फॉर 5 मिनिट्स. Wait for 5 minutes only. I'll start the session by 5 minutes.
माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? नोट्स जे ओपन केली होती ती दिसली ना तुम्हाला? नोट्स जे ओपन केली होती मी ती दिसली का तुम्हाला सगळ्यांना? रिप्लाय करा, म्हणजे टाइम वेस्ट नाही होता. पटकन रिप्लाय करा म्हणजे मी सेशन चालू करू. तुझी नोट्स मी म्हणतोय ते दिसत आहे का तुम्हाला? ठीक आहे. तर मी आता सेशन चालू करून देतो. ठीक आहे. अ, In today's lecture, we are going to start unit number 2. Unit number 2 is one of the important unit of electromagnetic field. Important in the sense it is easy to understand if you understand the basic of this. अगर तुम लोगों ने इसका बेसिक अच्छे से समझ लिया तो ये बहुत इजी यूनिट है और इसमें आउट ऑफ आउट मार्क आप लोग स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूनिट नंबर 1 देखोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे रेप्लिकेटिव कंसेप्ट है जो एक दूसरे से अलाइन नहीं है, एक दूसरे से अलग है। तो उसके वजह से क्या होता है, हर कंसेप्ट में अपने को कोई ना कोई नई चीज पढ़नी पड़ती है, नई चीज कोई ना कोई अपनी डेवलप करनी पड़ती है। ये जो यूनिट है ये पूरा अलाइंड है, मतलब अगर आपको पहला टॉपिक समझ में आया तो आपको दूसरा टॉपिक भी समझ में आएगा, तीसरा टॉपिक भी समझ में आएगा और आप इसके तरीके से इस सब्जेक्ट के अंदर में या इसके अंदर में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो मेन पार्ट है इसका, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज यूनिट नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Electrostatic stands for a concept of steady charges. Electrostatic is a concept of steady charges. A concept of electrostatics comes in existence when charges remain steady and field does not get varied with respect to time. When charges remain steady in the field, मतलब क्या है कि मैंने पहले ही तुमको यूनिट नंबर 1 में बताया एटम के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिनको अपन पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, उनको अगर आपने स्पेस के अंदर में रख दिया और वो अपनी जगह पे स्टेडी है तो उसके ऊपर की गई जो स्टडी है उस स्टडी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने शुरुआत की थी वो साइंटिस्ट का नाम है कूलम्स। कूलम्स ने एक लॉ डेवलप किया था जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ का बोलना क्या था वो समझ लो पहले। अगर तुमको कूलम्स लॉ का बोलना समझ में आ गया तो यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं आपको सब लोगों को ये एक चीज बता देता हूँ कि कूलम का लॉ क्या है। पहले लॉ अपन टेक्निकली पढ़ लेते हैं फिर बाद में उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, the force of attraction according to Coulomb's law, the statement is according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the square of the distance between them and inversely proportional sorry the force अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन रहा तो ये चैट बॉक्स थोड़ा तकलीफ दे रहा है, आप अपना माइक को अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आगे जाता हूँ, फिर से मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। कूलम्स लॉ का बोलना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कूलम का बोलना क्या था कि अगर आपने फील्ड के अंदर में 2 चार्जेस को रख दिया
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोलैरिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोलैरिटीज, अगर आपने दो चार्जेस को हवा में रख दिया तो उन दो चार्जेस के ऊपर, वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्जेस के वैल्यूज के बराबर, दैट इज Q1 इंटू Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब देखो ये कैसा उसने लिखा होगा और इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो अपने को ये लॉ आराम से याद रहेगा। अब दिस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाने के लिए दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2। मान के चलो Q1 और Q2 नाम के दो चार्जेस है जो आपने फील्ड के ऊपर रखे, उनके बीच में एक डिस्टेंस है d। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स चार्ज Q1 है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो कितने से लगाएगा। जैसे अगर मैं हूँ एक चार्ज और आप हो चार्ज नंबर 2, मेरे को आपके ऊपर फोर्स लगाना है, चाहे किसी भी तरीके का फोर्स हो, आपको खींचने का हो, आपको लेंथ लगानी पड़ेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अपने को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अपने को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं जब आपकी तरफ फोर्स लगाने आऊंगा तो अपने बीच का डिस्टेंस डी है, तो मैं भी डी डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। आप जब मेरी तरफ फोर्स लगाने आएंगे तो आपको भी डी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डी और डी, डी इंटू डी कितना होता है, डी स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में, Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल लेता हूँ तो मैथमेटिक्स में तुमको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के बाद उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। तो मैं के नाम का एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर विल बी रिटर्न एज एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। के किसकी जगह पे आया है, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे, इसीलिए के को बोला जाता है कूलम कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है, कूलम कांस्टेंट, क्योंकि ये किसके लॉ का कांस्टेंट है, कूलम का। और इसका जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका। अब किसी किसी के दिल में ये भी सवाल आएगा कि सर ये 1/4 सर पाई, हाँ बोलिए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये नोट्स दिख नहीं रहा है मेरा, नोट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी, दिख रहा। दिख रहा। मैंने आपका आवाज नहीं दिख सुना, दिख रहा। रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं सर। नहीं, लेट मी चेक, लेट मी। अब दिख रहा है क्या। सर नोट्स नहीं है विजिबल। दिख रहा है क्या मेरा। हेलो, अब आ रहा है क्या बोला।
नहीं सर। लेट मी चेक वन मोर टाइम। शायद वो एप्लीकेशन से उधर की साइड से कुछ था, दूसरे विंडो में ओपन करके देखो। अब दिख रहा है क्या कुछ? नहीं सर। एक काम करते हैं, इसको एंड करते हैं, इस मीटिंग को वापस से ज्वाइन करो तुम 1 मिनट में मुझे। ठीक है?